प्रिय दर्शकों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिलचस्प बातें में। दर्शकों, आज मैं आपके लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ, जिसमें हमें पता चलेगा कि भगवान श्री हनुमान जी ने भीम को अपने शरीर के 3 बाल क्यों दिए थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी और पता चलेगा हमें कि भगवान श्री हनुमान जी ने भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए थे और वो क्यों दिए थे। महाभारत की पौराणिक कहानियाँ हम बचपन से ही किताबों और टीवी सीरियलों में देखते आए हैं, लेकिन कुछ कथाएं ऐसी भी हैं जिन्हें आपने ना कभी पढ़ा होगा और ना ही कभी सुना होगा। ये कथाएं अपने आप में अद्भुत हैं। आज इस पौराणिक कथा में हम आपको सुनाएंगे एक कहानी, जब हनुमान जी ने भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए थे और वो क्यों दिए थे, आइए जानते हैं। दर्शकों, पांडवों ने श्री कृष्ण की मदद से कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली थी, जब हस्तिनापुर का राज्य पांडवों के अधीन हो गया था। धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने थे और न्याय और धर्म की प्रतिमूर्ति महाराज युधिष्ठिर के राज्य में सब कुशल मंगल से चल रहा था। समस्त हस्तिनापुर आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहा था, कहीं कोई किसी प्रकार का दुख नहीं था। एक दिन नारद मुनि राजा युधिष्ठिर के पास आए और कहा कि महाराज, आप यहाँ वैभवशाली जीवन जी रहे हैं, लेकिन वहाँ स्वर्ग में आपके पिता बड़े ही दुखी हैं। युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पिता के दुखी होने का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि पांडवों का सपना था कि वो राज्य में एक राज सूर्य यज्ञ कराएं, लेकिन वो अपने जीवन काल में नहीं करा पाए। बस इसी बात से वो दुखी हैं। तब युधिष्ठिर ने अपने पिता की शांति के लिए राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया। इस यज्ञ में वो ऋषि पुरुष मृगा को बुलाना चाहते थे। ऋषि पुरुष मृगा भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका ऊपर का हिस्सा पुरुष का था और नीचे का हिस्सा मृगा का, इसलिए उनका नाम पुरुष मृगा था। युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीम को आज्ञा दी कि वह ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढ कर लाएं, ताकि यज्ञ संपन्न हो सके। भीम भाई की आज्ञा पाकर ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढने के लिए चल दिए। एक जंगल में गुजरते हुए भीम को पवन पुत्र हनुमान दिखाई दिए। चूँकि भीम भी पवन के पुत्र थे, तो इस नाते हनुमान और भीम दोनों भाई हुए। हनुमान जी ने अपने छोटे भाई भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए और कहा, ये बाल तुमको मुसीबत से बचाने में मदद करेंगे। काफ़ी दूर भटकने के बाद भीम ने आखिर ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढ ही लिया। वो उस समय भगवान शिव का ध्यान लगाए बैठे थे। भीम ने जब उन्हें राज सूर्य यज्ञ में चलने की बात कही, तो वो तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने भीम में सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि भीम को हस्तिनापुर ऋषि पुरुष मृगा से पहले पहुंचना था। अगर पुरुष मृगा भीम से पहले हस्तिनापुर पहुंच गए तो वे भीम को खा जाएंगे। अब चूंकि ऋषि पुरुष मृगा का निचला हिस्सा हिरण का था, तो वे बहुत तेज दौड़ते थे। भीम ने साहस करके उनकी यह शर्त स्वीकार कर ली। भीम ने तुरंत तेजी से हस्तिनापुर की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। भीम ने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो ऋषि मृगा उनके बिल्कुल नज़दीक आ चुके थे। घबराए हुए भीम को अचानक हनुमान जी द्वारा दिए हुए 3 बाल याद आ गए। उनको याद आया कि भगवान हनुमान जी ने उनको 3 बाल दिए थे, जो कि भीम की रक्षा करने वाले थे। तो उनको उनके बारे में याद आया। भीम ने एक बाल जमीन पर फेंक दिया। तुरंत उस बाल की शक्ति से बहुत सारे शिवलिंग जमीन पर
उत्पन्न हो गई। ऋषि पुरुष मृगा भगवान शिव के भक्त थे, इसलिए अब वो हर शिवलिंग को पूजते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिससे उनकी चाल धीमी पड़ गई। अब थोड़ी देर बाद भीम ने फिर दूसरा बाल फेंका तो फिर से बहुत सारे शिवलिंग उत्पन्न हो गए। इसी तरह भीम ने ऋषि पुरुष मृगा को पीछे रखने के लिए एक एक कर तीनों बाल फेंक दिए, लेकिन जैसे ही भीम महल में घुसने ही वाले थे, तभी पुरुष मृगा ने उनके पांव पीछे से खींच लिए और भीम के पांव महल से बाहर ही रह गए। अब पुरुष मृगा भीम को खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, तुरंत वहां राजा युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण आ गए। तब ऋषि पुरुष मृगा ने युधिष्ठिर ने कहा कि अब आप ही न्याय करें। राजा युधिष्ठिर ने अपना फैसला सुनाया कि भीम के पांव ही महल से बाहर रहे थे, इसलिए आप भीम के सिर्फ पैर खा सकते हैं। युधिष्ठिर ने के इस न्याय से पुरुष मृगा बेहद खुश हुए और उन्होंने भीम को जीवन दान दिया। फिर मंगलपूर्वक राजा सूर्य यज्ञ संपन्न हुआ और ऋषि पुरुष मृगा सबको आशीर्वाद देकर फिर से अपने रास्ते पर निकल पड़े। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको पता चल गया होगा कि भीम की रक्षा करने के लिए श्री हनुमान जी ने अपने शरीर के 3 बाल उनको दिए थे, जिन्होंने के भीम को जीवन दान दिया। तो आगे से भी ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए, धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी